लेट्स न्यूज में आप सबका स्वागत है। पश्चिमी अफ्रीकी देश में सैनिकों ने क्यों तख्ता पलट किया? पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में तख्ता पलट के बाद सेना ने कहा है कि जल्दी ही नए चुनाव कराए जाएंगे और इस बीच अस्थायी रूप से एक सरकार का गठन किया जाएगा। जिन सैनिकों ने तख्ता पलट किया उसके प्रवक्ता का कहना है कि देश को अव्यवस्था के दौर में जाने से बचाने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया। माली में सेना का विद्रोह और राष्ट्रपति ने इस्तीफा देकर संसद को भंग किया है। माली का वो इमाम जिसने हिला रखी है देश की सत्ता और जो कोरोना से भी नहीं डर रहे, ऐसे माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बुबाकर केटा, जिन्होंने मंगलवार रात को त्यागपत्र दे दिया और कहा कि सत्ता में बने रहने के लिए वो खून नहीं बहाना चाहते। अफ्रीकी संघ, क्षेत्रीय नेताओं और संयुक्त राष्ट्र ने इस बगावत की निंदा की है। अफ्रीकी संघ ने माली की सदस्यता को भी निलंबित कर दिया है। सहारा रेगिस्तान तक फैला माली दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक देश है। कई बार यहाँ सैनिक विद्रोह भी हुए हैं। इस समय भी माली जिदाही हमलों और जातीय हिंसा को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है। खुद को नेशनल कमेटी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द पीपल कहने वाले सैनिकों ने यह कहा है कि वे सत्ता में नहीं रहना चाहते। एयरफोर्स के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल इस्माइल वेक ने कहा है कि वे लोग देश में स्थिरता चाहते हैं ताकि देश में आम चुनाव हो और एक उचित समय सीमा के अंदर माली में मजबूत संस्थाएं बन सके। मंगलवार की रात राष्ट्रपति केटा ने सरकारी टेलीविजन पर एक छोटे से संबोधन के बाद इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर आज हमारी सेना के कुछ लोग चाहते हैं कि उनके दखल से ये अंत हो, तो क्या मेरे पास कोई विकल्प है? राष्ट्रपति केटा ने कहा कि उनके मन में किसी के प्रति नफरत नहीं है। ईश्वर हमारी रक्षा करे। बूंद बूंद पानी के लिए तरसते सहारा रेगिस्तान में उम्मीद जगाते कुए केटा ने वर्ष 2018 में दूसरी बार चुनाव जीता था, लेकिन इस साल जून से उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में बड़े विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन पर अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन और चुनाव को लेकर भी आरोप लग रहे हैं। जिहादियों के साथ संघर्ष और वेतन को लेकर सेना भी नाराजगी दिखा रही है। सैनिकों का इस बारे में क्या कहना है? सैनिकों की ओर से बुधवार सुबह बयान जारी किया गया, जिस बयान में कहा गया है कि आम लोगों और राजनीतिक सामाजिक आंदोलन की ओर से उन्हें कहा गया था कि वे मिलजुल कर देश के लिए बेहतर माहौल तैयार करें ताकि समय पर चुनाव हो और नए माली के गठन का रास्ता बन सके। सेना ने कहा है कि फिलहाल देश की जमीनी और वायु सीमा अगले आदेश तक बंद है और सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का कर्फ्यू लगाया गया है। कर्नल वेग ने कहा था कि देश अव्यवस्था की ओर जा रहा है। जानते हैं ऐसी कई घटनाएं जिनके कारण बगावत हुई थी। 2018 में राष्ट्रपति केटा दूसरे कार्यालय के लिए चुने गए थे। 2019 में प्रधानमंत्री मेगा और उनकी सरकार ने जातीय हिंसा बढ़ने के कारण इस्तीफा दिया। मार्च 2020 में संसदीय चुनाव से पहले प्रचार के दौरान विपक्षी नेता सोमेला सिसे का अपहरण हुआ। 30 अप्रैल 2020 में धोखाधड़ी के आरोपों के बाद संवैधानिक अदालत ने संसदीय चुनाव के कुछ नतीजों को रद्द कर दिया था। मई 2020 में लोकप्रिय इमाम महमूद डिको की अगुवाई में विपक्षी गठबंधन ने राष्ट्रपति केटा के इस्तीफे की मांग की थी। जून 2020 में इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अमेरिकन स्टेट्स ने राष्ट्रीय एकता वाली सहमति की सरकार के गठन की मांग की। 10 जुलाई 2020 में विपक्षी समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। 18 अगस्त 2020 में सैनिकों की अगुवाई में राष्ट्रपति के खिलाफ बगावत। ये भी स्पष्ट नहीं है कि माली में विद्रोह कैसे शुरू हुआ और कितने सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया और अब नेतृत्व कौन करेगा। बेमको में मौजूद संवाददाता अब्दुल बा के मुताबिक ऐसा लगता है कि इसका नेतृत्व कर्नल मलिक दियाव ने किया है और उन्हें जनरल सैडियो कमारा का भी साथ मिला है। माना जा रहा है कि बेमको से 15 किलोमीटर दूर काटी कैंप पर कब्जा करने के बाद विद्रोहियों ने राजधानी का रुख लिया, जहां प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने उनका स्वागत किया था। ये प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति केटा के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। मंगलवार दोपहर विद्रोहियों ने राष्ट्रपति के आवास पर धावा बोला और उन्हें और उनके प्रधानमंत्री दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया था। ऐसी रिपोर्ट है कि राष्ट्रपति केटा के बेटे और नेशनल असेंबली के स्पीकर के साथ साथ विदेश मंत्री और वित्त मंत्री को भी हिरासत में लिया गया है। कई अधिकारियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही विद्रोह की खबर आई, संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकन यूनियन ने हिरासत में लिए गए नेताओं को रिहा करने की मांग की है। क्षेत्रीय संगठन
इकोवास ने कहा है कि उनके 15 सदस्य देशों ने माली के साथ लगी अपनी सीमाएं बंद करने पर सहमति जताई है। हाल के इन दिनों में संगठन ने केटा की सरकार और विपक्ष में समझौता भी कराने की कोशिश की थी। माली की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी बुधवार को बैठक कर रहा है। माली पहले फ्रांस का उपनिवेश था। फ्रांस ने भी इस बगावत की आलोचना की है और कहा है कि सैनिकों को अपने बैरक में लौट जाना चाहिए।